हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज वी लुकअप। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे देयर आर टू डेटा सोर्स। वन इज फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेल्स एंड सेकेंड वन इज फाइनेंशियल ईयर 23 सेल्स। सो वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेल्स अमाउंट, right? So let's mention the same in financial year 23. So suppose table amount is 5600, 24,120. This is my sales during the financial year 23, right? Okay. Laptop, we can say it's that amount, right? So here you can see we have to compare like in the financial year 23 हमने क्या सेल्स अराइज की थी during the year. So firstly let's freeze this column pen. All right. Okay. So VLOOKUP के केस में क्या होता है? VLOOKUP एक ऐसा फंक्शन है जो एक डेटा सोर्स के कुछ सम पॉइंट्स को दूसरे डेटा सोर्स में फाइंड करता है। मान लीजिए यहाँ पर हीटर मेंशन्ड है और यहाँ पे हीटर मेंशन्ड है, बट यहाँ पे हीटर कॉलम नंबर फर्स्ट में है, रो नंबर फर्स्ट में है और यहाँ पे इट्स 4। तो हमें वैल्यू देखनी है कि हमने हीटर का FY 23 में कितना सेल किया, आयरन का कितना सेल किया, टेबल का कितना सेल किया। तो हम मैनुअल तो ला जाके यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द फंक्शन फॉर दिस? द फंक्शन इज VLOOKUP। हम यहाँ पे लिख लेते हैं FY 23 सेल्स, राइट? ओके, कंट्रोल V, कंट्रोल C, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट? सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन लगाने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करते हैं। देन हमें VLOOKUP लगाना है तो इक्वल टू VLOOKUP। VLOOKUP लगाते ही यहाँ फंक्शन की प्रेस करेगा, हम टैब प्रेस करते ही पूरा VLOOKUP आ जाता है। देन बोल रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स हमें किस पे लगाना है, ठीक है? सो हमें किस पे लगाना है? हमें प्रोडक्ट पे लगाना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? हीटर हम क्लिक कर दिए, ठीक है? देन कॉमा लगाने के बाद हमें बोल रहा है टेबल एरे। टेबल एरे कहाँ पे चूज करना का? टेबल एरे यहाँ पे हम जाते हैं धीरे धीरे। तो हमने यहाँ पे देखा कि कॉलम नंबर G और H में है, तो हम क्या करेंगे? कॉलम नंबर G और कॉलम नंबर H को हमने क्या किया? सिलेक्ट कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स? अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान देनी है। जैसे हम कॉलम नंबर G और H के सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये फ्रीज नहीं है। हमेशा क्या करना है? डेटा सोर्स को फ्रीज करने लेना है। फ्रीज करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? F4। अगर फंक्शन की ऑन नहीं है तो फंक्शन की ऑन करके F4 प्रेस करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस टेबल एरे को हमने फ्रीज सेलेक्ट किया है, ये फंक्शन उसी टेबल एरे से वो डेटा चूज करेगा, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, सो यहाँ पे आते हैं। टेबल एरे के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि कॉलम लगाइए, ओके? सो हम यहाँ पे जाके कॉलम लगाते हैं, ओके? देन कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब हमने जितने एरे पे सिलेक्ट, जितने टेबल रेंज को हमने चूज किया, कौन सा फंक्शन ढूंढना है। तो हमने G और H को सिलेक्ट किया, हमें G और H 1 और 2 हुआ, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या देंगे? 0, 2, ओके? यहां पे अगर बोलता है कि अगर रेंज लुकअप वैल्यू हमारी सही हो, ट्रू हो तो मैच करे, अदरवाइज फॉल्स हो जाए। तो हम यहाँ पे 0 प्रेस करते हैं कि मैच करने पे 0 प्रेस करें, अदरवाइज फॉल्स कर दें। शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। जैसे हमने एंटर किया, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हीटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इस टेबल रो से आ गई। इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं 85412, सेम यहाँ पे देख लो 85412, ठीक है?
नीचे जाते हैं हम, नीचे पूरा हम इसको करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल डी के साथ ड्रैग कर देते हैं। सी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने हीटर को FY23 में 85,000 सोल्ड किया था, लेकिन FY24 में 35,000 का बिका। सेम आयरन का FY23 में 45,000 8,000, FY24 में 45,000। टेबल का 56, फाइल है 43,000। ठीक है, तो यहाँ पे इजिली ये सारी चीजें वी लुकअप से हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।